वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा। और आज तेजस्वी यादव को जो जमीन की हकीकत है वो पता लग गई है। उनको लगा है कि कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है। इससे दो ही तथ्य उभर के आते हैं, या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज द ट्रुथ में एक बार फिर बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले की हम चर्चा करेंगे। इस विषय को लेकर के काफी कुछ कहा जा चुका है। विपक्ष का जबरदस्त आरोप चुनाव आयोग पर देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष को, जैसा कि विपक्षी खेमा आरोप लगाता है कि इससे लाभ मिल रहा है, लिहाजा उन्हें इससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में है। इस बीच चुनाव आयोग अडिग है। 52 लाख मतदाताओं के नाम अब तक सूची से काटे जा चुके हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि हमारे वोटर्स के वोट काटे जा रहे हैं। गरीब असहाय देश के वोटर्स के नाम वोटर सूची से काटकर उनसे उनका वोट का अधिकार भी छीना जा रहा है। खैर, इस पर काफी कुछ बातें हो चुकी हैं, लिहाजा बहुत ज्यादा विस्तार में अब इसके मैं नहीं जा रही हूं। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ तेजस्वी यादव का एक बयान चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब असल वोटर वोट ही कास्ट नहीं कर पाएगा तो चुनाव में जाने का फायदा क्या है। बेहतर यह होगा कि चुनाव को ही बायकॉट किया जाए। चुनाव के बहिष्कार की बात तेजस्वी यादव करते हैं। हालांकि इसको लेकर के स्पष्टता के साथ उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पर विचार किया जा सकता है। जो उनकी अन्य सहयोगी पार्टियां हैं और जो जनता है, उनसे रायशुमारी के बाद ये बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। इसके बाद से लगातार चर्चाओं का दौर गर्म हो गया है। खास करके एनडीए का खेमा ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव के ये स्टेटमेंट, ये जो शब्द हैं जो वो बहिष्कार की बात करते हैं, वो दरअसल उनकी हताशा, निराशा और हार के डर को बताता है, उसे जाहिर करता है। काफी कुछ कहा गया है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष जरूरी होता है उतना ही विपक्ष भी जरूरी होता है, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों को तो विपक्ष ही उठाता है और अगर विपक्ष उसे नहीं उठाएगा तो सत्ता पक्ष तानाशाह हो जाएगा। तेजस्वी यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादा इससे धूमिल होती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जब ये स्टेटमेंट कहा तो इसके पीछे की वजह चुनाव आयोग के एसआईआर की प्रक्रिया को उन्होंने करार देते हुए कहा कि जो असहाय वोटर्स हैं, जिनके पास कागज नहीं है लेकिन देश के ये नागरिक हैं, एक तरीके से उनसे उनकी नागरिकता छीनने जैसा होगा ये। और जब नागरिक ही वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर चुनाव में जाने का फायदा क्या। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। तेजस्वी यादव को निराश, हताश, चुनाव हारने का डर, बहुत कुछ कहा जा रहा है। एक एक करके जरा पहले जो एनडीए के खेमे से बयानबाजियां सामने आई हैं उसे आपको सुनाते हैं और फिर बताते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले की विस्तार में है क्या। मान लिए उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है। जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। तेजस्वी जी ने शायद पटना में या कहीं उन्होंने कहा है कि वो चुनाव का बिहार में अब केंद्र की चुनाव का बहिष्कार करेंगे कि राज्य का, ये स्पष्ट नहीं किया, लेकिन लगता है कि राज्य की सरकार का बहिष्कार करेंगे। इससे दो ही तथ्य उभर के आते हैं, या तो वो समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में उनकी हार सुनिश्चित है, तो वो पहले ही किसी बहाना बना के तेजस्वी मैदान से अलग हो जाना चाहते हैं, या इसमें कोई बड़ी राजनीति करना चाह रहे हैं। जिन लोगों को परेशानी है, बुद्ध से जिन निकलने वाले लोग थे, वो लोग घबराहट में हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से संवैधानिक संस्था है
संविधान के नियम के तहत, प्रावधान के तहत वो एक्शन ले रही है। संविधान विरोधी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सदन में क्या बोलते हैं? जो जमीन से जुड़ के आता है वो हल्का आदमी कहलाता है। अरे तेजस्वी यादव जी, आपके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसको हटा दे तो आपकी पहचान क्या है, आपकी उपलब्धि क्या है? माता पिता के नाम हटा दे तो आप राघोपुर से चुनाव नहीं जीत पाइएगा। अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं आप, लेकिन विधानसभा के अंदर जो जमीन पर बिना अनुकंपा की राजनीति, बिना माता पिता के पहचान के अपनी मेहनत से राजनीति कर रहा है, उस पर उंगली उठाने का प्रयास न करें। कौन जो लोग बोलते हैं वो जाने। संविधान का यह अपमान है सीधा। संविधान के तहत चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पर विचारण चल रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार विधानमंडल को बाधित किया जाना कहीं से न्यायोचित नहीं है। भाई इसका क्या बिहार सरकार से संबंध है? बिहार विधानमंडल से इसका क्या संबंध है? तो अकारण बाधित करना राजनीतिक रुदाली हो गए हैं। जैसे राजस्थान में किसी की मृत्यु होती है ना, तो काला कपड़ा पहन करके औरतों को बुलाया जाता है रोने के लिए। तो वही हाल है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का। सर देखिए, विपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से यदि उन्होंने यह बात कही है तो उनको स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें। अब जनता उनका बायकॉट कर रही है, उनकी नीतियों का बायकॉट कर रही है। और ये वो लोग हैं जो छद्म बेस रखकर अपनी पराजय को स्वीकार करने की आदत नहीं डाल पाए हैं, और बल्कि उसकी जगह पर वो नए नए शगुफे छोड़ते हैं। और आज तेजस्वी यादव को जो जमीन की हकीकत है वो पता लग गई है। उनको लगा है कि कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है, इसलिए वो चुनाव हारने से पहले ही मैदान छोड़ने की सोच रहे हैं। ये उनकी अलोकप्रियता है बिहार में। तो देखिए, एनडीए का खेमा तो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को जायज ठहरा रहा है, और चुनाव आयोग की तरफ से भी अभी जो डेटा साझा किए गए हैं उसमें देखिए कुछ तथ्य हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मसलन बीच में कोरोना काल आया, इससे पहले जब बिहार में चुनाव हुए, कोरोना काल के दरमियान देश में लाखों मौतें हुई थी। बिहार में भी कुछ लोग जो कोरोना के चलते या अन्य कारणों की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, उन लोगों के नाम इस सूची से हटाने की जरूरत थी। इसके अलावा जो अब बिहार में नहीं रहते हैं, ऐसे प्रवासी बिहारियों को इस सूची से हटाना जरूरी है, जिनके वोट कहीं और बन चुके हैं, और कुछ डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इन्हें सूची से हटाया जाना जरूरी था। 52 लाख ऐसे वोटर सूची में नाम हैं जिन्हें हटाने की बात की जा रही है, लेकिन बाकी तमाम जो मतदाता हैं उनके नाम सूची में शामिल किए जा रहे हैं। जिनके डॉक्यूमेंट्स मिलते जा रहे हैं उन्हें सूची में शुमार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हर किसी का नाम काट दिया और बाकी लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे, गिनती के लोग ही होंगे जो वोट कास्ट कर पाएंगे। लेकिन कुछ खास चेहरे, जिसमें विदेशी चेहरों का जिक्र भी किया गया, ऐसे लोगों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव की दलील क्या है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर आपको फर्जी वोटर्स वाकई में मिले, विदेशी नागरिक बतौर वोटर अगर देश में रह रहे थे, तो एफआईआर दर्ज कराते। इसके लिए तो कानून में प्रावधान है, लेकिन आप तो सिर्फ सूची से नाम हटाने तक सीमित हैं। अगर आपको ये संज्ञान में चीजें आई कि अमुक शख्स विदेशी है और उसने भारत का वोटर कार्ड किसी तरीके से हासिल कर लिया है, बनवा लिया है, और उसका नाम सूची से हटाया जा रहा है, तो फिर उसके विरुद्ध एफआईआर भी करानी चाहिए थी, क्योंकि देश में आप इलीगली तो रह नहीं सकते हैं, उसके लिए नियम कायदे बने हुए हैं। आप सिर्फ उन वोटर्स को हटा रहे हैं दरअसल जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स का अभाव है, और जो महागठबंधन खेमे के वोटर्स हैं, उनको आप टारगेट कर रहे हैं। पहले भी तेजस्वी यादव ने इस संदर्भ में बहुत कुछ कहा है, एक बार फिर आपको बताते सुनाते हैं। साथ ही साथ आपको वो भी सुनना चाहिए कि
जब सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए बिहार से पलायन तो अब हो नहीं रहा है, तो जो चले गए हैं उनको छोड़िए, लेकिन अब तो पलायन हो नहीं रहा है। तो इस डेटा को लेकर के तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस वार्ता की और उस पर कहा कि भाई भारत सरकार की ही लेबर मिनिस्ट्री का एक आंकड़ा है जिसके मुताबिक 3 करोड़ लोग रोजगार के चलते, दूसरी जरूरतों के चलते बिहार से पलायन किए हैं, लेकिन उनके वोट बिहार में ही हैं। देश के किसी दूसरे हिस्से में उनके वोट अब तक बने नहीं है, तो आप उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते हैं। बहुत कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जरा सुन लेते हैं। भाई जब 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 एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा, तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी यादव ने जब ये स्टेटमेंट दिया होगा कि चुनाव का बॉयकॉट करना चाहिए, तब शायद उन्होंने इसकी बारीकियों को नहीं समझा होगा, क्योंकि बिहार में ही बीते दिनों एक सर्वे सामने आया जिसमें इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस के रूप में अगर कोई नेता है तो वो तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार तो काफी पीछे हो गए हैं और एनडीए के खेमे के किसी और चेहरे में इतना दम नहीं है जितना तेजस्वी यादव में लोग गुंजाइशें तलाश रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाम चिराग पासवान का आता है। अब जो व्यक्ति इस वक्त बिहार की सत्ता में सबसे फेवरेट फेसेस में से एक है, बल्कि सबसे फेवरेट फेस ही है, वही चुनाव से दूरी की बात अगर करने लगेगा तो जाहिर है कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल काली हो चुकी है। इसे कुछ नहीं फिलहाल कहा जा सकता, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनमें निराशा जरूर आएगी। और इस तरह की टीका टिप्पणी से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये आज हैं, कल मैदान छोड़ करके चले गए, तो फिर इनके पीछे जाने से फायदा क्या होगा? फायदा प्रशांत किशोर सरीखे नेताओं को भी होने वाला है, जो बिहार में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगातार दिन रात एक किए हुए हैं। क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में विपक्ष को जितना बड़ा डेंट पहुंचाया था, उसकी वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अब प्रशांत किशोर उसी जगह को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वोट कटुआ की अगर वो भूमिका में रहते हैं तो सत्ता पक्ष का तो नुकसान कम होगा, विपक्ष का नुकसान ज्यादा कर देंगे, क्योंकि मुद्दे तो वो वही लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं जो विपक्षी खेमा उठा रहा है। तेजस्वी यादव इसमें जब बॉयकॉट की बात करते हैं, यानी वो लोकतंत्र की व्यवस्था में यकीन नहीं रखते हैं। कुछ लोग इसे इस तरीके से भी देख रहे हैं। चुनाव आयोग एक न्यूट्रल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग पहुंच चुके हैं, उसके बावजूद उन आदेश पर भी आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर तो आप लोकतंत्र की व्यवस्था में भी यकीन नहीं रखते होंगे। ऐसी दलीलें देने वालों की भी कमी नहीं है। अब इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा डेवलपमेंट भी सामने आया है। जो लोग अब तक अपने नाम को मतदाता सूची में शुमार नहीं करा पाए हैं और वो जेन्युइन देश के नागरिक हैं, उनके लिए एक व्यवस्था की गई है
कि वो 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक के बीच में उन्हें जो अवधि दी गई है उसमें अपने नाम को ऐड ऑन करा सकते हैं। बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से अपनी वेबसाइट से लेकर के बाकी तमाम संपर्क साधने के तरीकों का जिक्र किया गया है, बाकायदा सूचना दी गई है और पार्टियों को भी इसके बाबत अवगत करा दिया गया है। यानी 25 दिन में अब ये पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो रही है। प्रक्रिया में अगर कुछ लोग अछूते रह गए हैं, कुछ लोग छूट गए हैं, तो उनको 1 महीने की मोहलत और मिल रही है। अब ऐसे में चाहे आपके मन की हो या ना हो, चुनाव आयोग जो समय आप चाहते थे वो आपको दे चुका है। होने दीजिए SIR की प्रक्रिया, ताकि कल को ये कहने के लिए कोई न सामने हो कि फर्जी वोट्स के आधार पर ये सरकार बनी है। किसी की भी हो सकती है, हमें नहीं पता किसकी होगी, जनता किसका साथ देगी, किस पर भरोसा कर रही है, किस पर नहीं कर रही है, लेकिन होने तो दीजिए ये प्रक्रिया, क्योंकि क्या मालूम जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो आप ही के खेमे के वोटर थे या वाकई विदेशी हैं या ऐसे जिनके वोट बिहार में भी हैं और देश के दूसरे कोनों में भी, क्योंकि ऐसे वोटर्स चुनाव की पूरी दशा और दिशा को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, इस विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर, इस प्रक्रिया को लेकर तेजस्वी यादव जो मन बना रहे हैं, क्या वो ठीक नजर आता है, तार्किक नजर आता है? और फिर इतनी पूरी कवायद का क्या, जो इतने दिनों से वो चुनावी मूड में थे, सत्ता पक्ष पर लगातार एलिगेशंस लगा रहे थे, अचानक बॉयकॉट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके क्या तेजस्वी यादव ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पहले ही हार मान के बैठ गए हैं? आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।